भोले भंडारी, देवों के देव महादेव, शिव शंकर, महादेव, कैलाशपति आदि 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 भगवान शिव के नाम हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इनकी कहानी जीवन की जितनी सरल और अद्भुत है उतनी रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और ग्रंथों में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि शिव का रूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, क्यों वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम जानना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपने ब्लॉग में जुड़े शिव से ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताऊंगी। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक करें और ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग में चलते हैं आगे की ओर। शिवलिंग। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा कभी नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित किया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, कितना भी खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसीलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग हम सभी चढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि बिना बेलपत्र के शिव की आराधना और पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन इसके लिए भी खास सावधानी बरतनी चाहिए। बिना जल के बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा बेलपत्र को जल के साथ ही चढ़ाएं। शिव की पूजा में शंख निषेध होता है। निषेध मतलब मना होता है। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और ना ही शिवलिंग पर कभी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंख चूड़ को भस्म कर दिया था और शंख चूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है और यह नदी शिव की जटाओं से बहती है। जब भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा नदी पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई तो समस्या उत्पन्न हुई। वो यह समस्या थी कि माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था, जिससे पृथ्वी पर भारी विनाश हो सकता था। सभी देवी देवताओं ने गुहार लगाई भगवान शंकर से कि वह पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांधें और फिर धीरे धीरे करके उन्हें अपनी धरती पर उतारें। इसी कारण से माँ गंगा शिव की जटाओं में रहती है। शिव की गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला है। क्यों? क्योंकि महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था और इसी श्राप से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना की चंद्रमा ने, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपने माथे पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव के मन को भी शांत रखते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा पर हमेशा हमें एक सांप लिपटा दिखता है या उनके गले में हमेशा सांप लिपटा रहता है। अक्सर आपके दिमाग में यह सवाल उठता है कि क्यों शिवजी के गले में हमेशा सांप लिपटा है। हम यह बता दें कि शिव के गले में लिपटे रहने वाला सांप और कोई नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। यह शेषनाग के बाद नागों का सबसे बड़ा दूसरा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला। इसके अलावा अर्थ हम यह भी निकाल सकते हैं कि सांप ऐसा जीव है जो पूर्णतया संहारक प्रवृत्ति का है,
यदि सांप किसी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य का अंत होना निश्चित है। ऐसे भयानक जीव को अपने कंठ में धारण किया हुआ है भगवान शिव ने। इसका अर्थ यह भी लगा सकते हैं कि महादेव ने अज्ञान और अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है और सांप जैसा हिंसक जीव भी उनके अधीन है। नृत्य के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए भगवान शिव डमरू का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में संगीत को प्रसारित करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया, जिसमें माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ। इस ध्वनि से ही आपको छंद ताल आदि का जन्म भी हुआ माना जाना चाहिए। भगवान शिव के डमरू से ही ओम की आध्यात्मिक ध्वनि पैदा हुई है, जो आप सब में और हम में भी विराजमान है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत भी इसे कह सकते हैं। तांडव। महादेव के तांडव के बारे में तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रौद्र रूप के दृश्य सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तांडव के भी 2 रूप हैं? एक है रौद्र तांडव, जो शिव के प्रलयंकारी क्रोध का प्रतीक है, और दूसरा है आनंद तांडव, जो कि आनंद प्रदान करने वाला है। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं और आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसीलिए जब भी कथक, भरतनाट्यम आदि नृत्य किए जाते हैं तो भगवान शिव के नटराज की मूर्ति को सामने रखा जाता है। शास्त्रों की माने तो आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और रुद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव के 2 मुख्य अस्त्र हैं, एक है धनुष और दूसरा है त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूल हैं जो 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो गुण हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसी कारण इन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल में धारण किया हुआ है। भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ज्ञान देकर जाती है। शिव के शरीर पर जो भस्म लगती है उसके पीछे भी एक बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है, जिसे हमें समझना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि जब मानव समाप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है और उसकी देह या शरीर नष्ट हो जाता है, तो केवल अंत में राख ही रह जाती है और यह भस्म ही जीवन का सत्य है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो यह जीवन, संसार सब एक मोह माया और राख के समान है। सबको एक दिन भस्म होना है और होगा भी, और एक दिन ये राख बन जाएगा। यही कारण है कि भगवान शिव भस्म से खुद को अभिषेक करते हैं या उनका अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि भस्म के अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव जी के मस्तक पर उनका तीसरा नेत्र सुशोभित है। ऐसा भी कहते हैं कि जब शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और इस क्रोध की अग्नि में सृष्टि सारी नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा अर्थ लगाएं, वह ये है कि यह तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो संसार में समस्त अज्ञान खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो शिवजी का तीसरा नेत्र
भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेश देता है। महादेव जी का यह नेत्र हमें यह बताता है कि व्यक्ति को जीवन में वास्तविक दृष्टि से देखना चाहिए। शिव जी का यह नेत्र 5 इंद्रियों से परे 3 गुणों सतो, रजो और तमो, तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य और तीनों लोकों स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी का प्रतीक है। इसीलिए शिव जी को त्रयंबकम भी कहा जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो तीसरा नेत्र खोलने का अर्थ यह है कि जो जीवन है उसे बहुत गहराई से समझें और एक नए नजरिए से जीवन को देखें। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की तीसरी आंख खोलने का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता, जिससे जीवन को अपने सरल बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको शिव जी के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में अवगत कराया है। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको यह व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मैं शिमला व्लॉगर दीपशिखा, बाय बाय दोस्तों। हर हर महादेव।